मुज़ाकरात ही और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाना चाहिए। ईरान ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी करार दे दी। ईरानी मंदूब अमीर सैयद ने कहा कि सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरअज़्म है। ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुकम्मल ताउन कर रहा। अमरीकी मंदूब बोली, अमरीकी हमलों ने महदूद मकासद को मौसर तरीके से हासिल किया। ईरान अब कभी भी जौहरी हथियार नहीं तैयार कर सकता। बरतानवी सफीर का फरीकैन से जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा। कहा, ईरान मौके से फायदा उठाकर मुज़ाकरात का रास्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान इसराइल के दरमियान कशीदगी में फौरी कमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को अमन के लिए कोशिशें करने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरानी हिमायत का एआदा। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को डांट पिला दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मज़ीद हमले न करने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ट्रंप की बातें सुनकर नेतन्याहू ने सूरत हाल की संगीनी का इदराक कर लिया। ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू ने जंगी जहाज वापस बुलाने की मेरी बात मान ली। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर मजीद हमलों से गुरेज करेंगे। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर बमबारी से बाज रहने की वार्निंग दी थी। कहा था कि ईरान पर हमले करने पर इसराइल से नाखुश हूं। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तिजारत से ईरानी अजीम कौम बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से भी राबता। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है आप जंग बंदी का एहतराम करेंगे। ईरानी सदर का 12 रोज़ा जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी अजीम कौम की बहादुराना मज़ाहमत तारीख में लिखी जाएगी। इसराइल की मुसल्लत करदा 12 रोज़ा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दो टोक पैगाम दिया कि इसराइल जंग बंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं अमरीकी अड्डे पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और उसूलों पर समझौता नहीं करेगी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमरीकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी कौम को जीत पर मुबारक।
ईरान का अपने एटमी मराकज़ दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी प्रोग्राम मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बहाल करेगा। एटमी तंसीबात को होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों से तबाह तंसीबात की तामीर नौ करेंगे। एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम किए गए हैं। पता था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया जाएगा, हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। ईरान का यूरेनियम को मुंतकिल करना तशवीश की बात नहीं। ईरान के पास अब यूरेनियम को हथियारों में तब्दील करने की सलाहियत नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि हम नहीं चाहते ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजोदा करे। उधर अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सवालात बरकरार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 60% अफजोदा यूरेनियम है। ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर 9 एटमी बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने एटमी तंसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान के हमले पर हमें हैरत हुई। कतर की सरजमीन पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। दोहा में लबनानी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासिम ने कहा कि ईरानी हमला कतरी अवाम के लिए धचका था। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। हमारी अफवाज कतर की खुद मुख्तारी की हिफाजत कर सकती है। ईरान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। गजा में भी जल्द अज जल्द जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा कि ईरानी हमले पर कतर के साथ इजहारी यकजहती करते हैं। इसराइली हमले भी ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। ईरानी खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। आलमी बरादरी का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी के मस्बत पैगामात। सऊदी अरब ने जंग बंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा कि फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए सीज फायर पर संजीदगी से अमल दरामद हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी का फैसला खुश आइंद है। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का भी जंग बंदी का खैर मकदम। ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा दिया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की जारहियत को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी तर्क नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा पुरअज़्म है। हमारे साइंसदानों ने इस मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम बनाया तो कार्रवाई करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर ईरान को धमकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ़द को मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने ऐसा अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। पहलगाम से लेकर सिंतास माहिदे तक के वाक़यात को उजागर किया। भारत को अपने जंगी जुनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट साजी में ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों से तबाही। 330 मिलीमीटर की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। कई अफराद नालों में बह गए। 249 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने 30 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया।